स्टार्ट। रात बहुत गहरी थी, मगर हिरा की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की के बाहर अंधेरा फैला हुआ था और अंदर उसके दिल में भी कुछ ऐसा ही अंधेरा था जो किसी चिराग से रोशन नहीं हो सकता था। वो खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में तस्बीह थी, मगर उंगलियां बेतरतीब थीं। दिल कहीं और अटका हुआ था। जिंदगी उसे सब कुछ दे चुकी थी, सिवाय उस सुकून के जिसकी वो हर नमाज के बाद दुआ करती थी। वो जानती थी कि खुदा से मांगना कभी रायगा नहीं जाता, मगर कभी कभी खुदा देने से पहले इंसान को तोड़ देता है, और शायद वही मरहला उसकी जिंदगी में आ चुका था। फोन की स्क्रीन रोशन हुई, नाम गायब था। एक लम्हे को उसने फोन रख दिया, मगर दिल ने अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसने कॉल उठाई। हिरा। आवाज मध्यम थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। अगर मैं आज के बाद तुमसे बात ना कर सका तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? वो अहमद था, मगर उस आवाज में वो ठहराव नहीं था जिसकी वो आदी थी। तुम ठीक हो? हिरा के मुंह से बस यही निकल सका। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर फोन कट गया, और उसके साथ ही हिरा के दिल का सुकून भी। उस रात वो सजदे में गिर गई, मगर दुआ मुकम्मल न कर सकी। अल्फाज गुम हो गए थे, सिर्फ आंसू थे जो कालीन में जज्ब होते जा रहे थे। वो पहली बार खुदा से सवाल नहीं कर रही थी, बस खुद को उसके हवाले कर रही थी। अगले दिन अहमद नहीं आया, न पैगाम न फोन। हिरा ने खुद को समझाया कि शायद वो मसरूफ हो, मगर दिल जानता था कि बात सिर्फ मसरूफियत की नहीं थी। तीसरे दिन दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकाया गया, सफेद कागज, बगैर नाम के। उसके अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, कुछ मोहब्बतें पूरी होने के लिए नहीं होती, कुछ इंसान को बर्बादी से बचाने के लिए आती हैं। हिरा देर तक वो जुमला देखती रही। क्या वो मोहब्बत बर्बादी बन सकती थी, या वो बर्बादी से बचाने आई थी? पहली बार उसने मान लिया कि शायद ये रिश्ता आम नहीं था, शायद ये एक रास्ता था, मंजिल नहीं। इसी रात वो देर तक जागती रही। जहन में सवालों का हुजूम था। क्या मोहब्बत वाकई खुदा से दूर कर देती है, या इंसान ही मोहब्बत में खुदा को पीछे छोड़ देता है? उसने वुजू किया, जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मुझे तुझसे दूर ले जा रहा है तो मुझे इससे आजाद कर दे, और अगर ये तेरी तरफ ले जा रहा है तो मुझे कमजोर ना होने दे। इस लम्हे उसे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे किसी ने उसके दिल से बोझ उठा लिया हो। वो समझ गई थी कि असल डर अहमद को खोने का नहीं था, असल डर खुदा को खो देने का था। कई दिन गुजर गए, अहमद कहीं नजर नहीं आया। हिरा ने खुद को बदला हुआ महसूस किया। वो अब कम बोलती थी, मगर ज्यादा समझती थी। दिल में दर्द था, मगर उस दर्द में चीख नहीं थी। वो जान गई थी कि हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। फिर एक शाम अहमद आया। वो पहले जैसा नहीं था, चेहरा जर्द था, आंखों में थकन और निदामत। वो देर तक खामोश बैठा रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, उसने आहिस्ता कहा, मगर अगर मैं सच बताता तो शायद तुम मुझे रोक लेती। हिरा ने नजरें झुका ली। वो जानती थी कि कुछ सच सुनने के लिए हौसला चाहिए, और वो खुद को इसके लिए तैयार कर चुकी थी। मैं एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां मोहब्बत तो थी, मगर खुदा नहीं था। अहमद की आवाज भर आई, और मैं तुम्हें इस रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता था। ये वो लम्हा था जहां हिरा के दिल ने अहमद को थामा, मगर रूह ने खुदा को। उसने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें खुदा तक वापस जाने के लिए मेरा छूट जाना जरूरी है तो मैं राजी हूँ। ये अल्फाज कह देना आसान नहीं था, ये खुद को तोड़ने जैसा था, मगर अजीब बात ये थी कि उसके बाद दिल हल्का हो गया, जैसे उसने मोहब्बत को खुदा के सपुर्द कर दिया हो। अहमद की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कह ना सका, शायद शुक्र अदा कर रहा था, शायद माफी मांग रहा था। वो रात हिरा की जिंदगी की सबसे खामोश रात थी, मगर सबसे मजबूत भी। दर्द था, मगर बेचैनी नहीं थी। वो समझ गई थी कि जिस रिश्ते को छोड़कर दिल मुतमईन हो जाए, वो रिश्ता नहीं, आजमाइश होती है। महीने गुजर गए, हिरा बदल गई। अब वो किसी के आने जाने से नहीं हिलती थी। वो खुदा से बातें करती थी, लोगों से कम। उसके सजदे लंबे हो गए थे, मगर आंसू कम। उसने सीख लिया था कि मोहब्बत अगर खुदा से शुरू ना हो तो अंजाम पर पहुंचकर जख्म दे जाती है, और अगर खुदा से शुरू हो तो जुदाई भी इबादत बन जाती है। एक दिन मस्जिद के सहन में उसने अहमद को देखा। वो सादा कपड़ों में था, चेहरे पर सुकून था। उसकी आंखों में वही ठहराव वापस आ चुका था। मैंने खुदा को पा लिया है, उसने आहिस्ता कहा, और अब अगर तुम ना भी मिलो तो भी मैं शुक्रगुजार हूं। हिरा ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, मगर वो शुक्र के थे। वो मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट किसी इंसान के लिए नहीं थी, ये खुदा के लिए थी। कुछ कहानियां वस्ल पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां वहां खत्म होती है जहां इंसान खुद को पा लेता है, जहां मोहब्बत इंसान से निकलकर खुदा तक पहुंच जाती है, और यही असल अंजाम है।